नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, इन दो बहनों की कहानी। ऐसे दौर में जब देश के अलग अलग हिस्सों से दंगा, फसाद, तनाव, तोड़फोड़, आगजनी और धार्मिक उन्माद से सनी बेचैन करने वाली खबरें आ रही हैं, तब इन दो बहनों की कहानी आपको सुकून देगी। आखिर क्या किया इन दो बहनों ने कि उत्तराखंड के काशीपुर इलाके के हजारों मुसलमान इन दो बहनों के लिए दुआएं कर रहे हैं। नमाज के वक्त, ईद की नमाज के दिन हजारों हाथ इन दो बहनों के लिए दुआएं मांगते हुए उठे। इलाके के हजारों लोग अपने मोबाइल में, व्हाट्सएप प्रोफाइल में इन दो बहनों की तस्वीर लगाकर इन्हें याद कर रहे हैं। ऐसा क्या किया और क्यों इन दो बहनों की कहानी आपको सुननी चाहिए? सुननी इसलिए चाहिए कि देश में जब ऐसा माहौल हो गया हो कि हिंदू राष्ट्र बनाने की शपथ ली जा रही हो, जय श्री राम का नारा देकर बजरंग दल और वीएचपी के कार्यकर्ता कहीं भी हिंसा और तनाव का माहौल बना रहे हो, दो समुदायों के बीच टकराव की पटकथा लिखी जा रही हो, मुसलमानों के खिलाफ नफरत का बूस्टर डोज हर रोज आपके जहन में अलग अलग माध्यम से पैबस्त किया जा रहा हो, तब इन दो बहनों की कहानी आपको सुननी चाहिए। शायद आपके दिल और दिमाग पर असर डालेगी। एक बहन का नाम है अनीता, उम्र है 62 साल। दूसरी बहन का नाम है सरोज, उम्र है 57 साल। इन दो बहनों ने आज के दौर में वो मिसाल कायम की है, जो मिसाल हजारों लाखों में ऐसी दो बहनें ही कायम कर सकती हैं। और अगर इसी तरह से हमारे और आपके जैसे लोग इन दो बहनों की तरह से सोचने लगे तो शायद देश की तस्वीर बदलेगी, आज का माहौल बदलेगा। कहानी जरा सुनिए गौर से। इन दो बेटियों ने अपने पिता की वो आखिरी ख्वाहिश पूरी की है जिसका जिक्र आज के टाइम्स ऑफ इंडिया में विस्तार से छपा है। सरोज और अनीता के पिता ब्रजनंदन रस्तोगी आज इस दुनिया में नहीं है। 19 साल पहले 25 जनवरी 2003 को उनका निधन हो गया, लेकिन मरने से पहले कुछ खास लोगों को, इलाके के लोगों को अपनी ख्वाहिश का जिक्र कर गए थे। क्या थी उनकी ख्वाहिश? उनकी ख्वाहिश ये थी कि उनके पास कुछ ऐसी जमीनें थी जो इलाके की ईदगाह से सटी थी। वो चाहते थे वो जमीनें ईदगाह को दान में दे दें ताकि ईदगाह की शक्ल, उसकी बाउंड्री आयताकार हो जाए। लेकिन उनकी दो बेटियां थी, एक बेटा था। वो संकोच में अपने बच्चों से, अपनी औलाद से जमीन दान करने का जिक्र करने से बचते रहे। उनके निधन के बाद वो जमीनें जो ईदगाह से सटी थी उनकी बेटियों के हिस्से आ गया। और 19 साल बाद उनकी बेटियों को किसी ढंग से पता चला कि उनके पिता की आखिरी ख्वाहिश थी कि वो जमीन ईदगाह को दे दें, लेकिन पिता उन्हें कह के तो नहीं गए थे। लेकिन जब उनकी बेटियों को यह पता चला, कुछ लोगों ने बताया जिससे उनके पिता ने इसका जिक्र किया था, तब उनकी बेटियां अपने पतियों के साथ 1 मई को काशीपुर गई और काशीपुर जाकर ईदगाह कमेटी के लोगों से मिली और ईदगाह के नाम वो जमीन जो करीब करीब 4 बीघे है और जिनकी कीमत करीब करीब 1.5 करोड़ है, वो जमीन ईदगाह को दान कर दी, ठीक ईद से पहले। और उसके बाद ईद के दिन जब वहाँ नमाज हुई तो हजारों लोग इसका जिक्र कर रहे थे कि कैसे 19 साल बाद दिल्ली और मेरठ से आकर सरोज और अनीता ने इतनी महंगी जमीन मुस्लिम भाइयों को अपने पर्व पर, अपने उत्सव में शरीक होने के लिए ज्यादा जगह मिले इसलिए दी थी, दान कर दी। मैं आज टाइम्स ऑफ इंडिया में देख रहा था कि जो अनीता और सरोज के भाई हैं राकेश रस्तोगी, उनके हवाले से टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा है कि मेरे पिता सांप्रदायिक सद्भाव में यकीन करते थे। वो अपनी ज़मीन ईदगाह को दान करना चाहते थे ताकि ईद जैसे त्योहारों के मौके पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग नमाज पढ़ सकें। मेरी बहन ने पिता की इच्छा को पूरा किया है। इसी में ईदगाह कमेटी के जो हसीन खान हैं, उन्होंने कहा है कि जब तक लाला ब्रजनंदन जिंदा थे, ईदगाह कमेटी हर उत्सव के मौके पर
उनसे ही पहला चंदा लेती थी। चंदा लेने का जो सिलसिला शुरू होता था, पहला चंदा ब्रजनंदन रस्तोगी दिया करते थे और खुशी खुशी अधिक से अधिक देने की कोशिश करते थे। पर्व और त्यौहार या ऐसे किसी भी मौके पर वहाँ आने वाले मुसलमानों के लिए फल और मिठाइयाँ बांटते थे। उनके निधन के बाद वही काम उनके बेटे करते हैं। उन्हीं के हवाले से जो हसीन खान है, उनके हवाले से टाइम्स ऑफ इंडिया में ये भी है कि इस इलाके में ईदगाह से सटा ही हनुमान मंदिर और गुरुद्वारा भी है, कभी भी किसी तरह का कोई तनाव यहाँ नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हनुमान मंदिर के पुजारी से भी ईद के दिन पूछा गया, हनुमान मंदिर के पुजारी ने पूछा उनसे कि ईद की नमाज कब होगी, और जब नमाज का वक्त उन्हें बताया गया तो पुजारी ने मंदिर में जो लाउड स्पीकर था उसकी आवाज़ धीमी कर दी ताकि नमाजियों को किसी तरह की दिक्कत न हो। वो वे तब जब उसी वक्त मंदिर में आरती भी होती थी। उस इलाके में हिंदू मुसलमान सब इस तरह से मिलकर रहते हैं कि आज भी इस खबर को पढ़ने के बाद मैं सोचता हूँ, देश का एक छोटा सा इलाका, कस्बा या हजार लोगों की, 2000 लोगों की कोई बस्ती, कोई इलाका, वहां अगर इस तरह से सांप्रदायिक सद्भाव की मिसाल कायम हो सकती है तो देश के हर हिस्से में अगर ऐसे लाखों लोग, ऐसे करोड़ों लोग सोचने लगे तो क्या होगा। ब्रजनंदन रस्तोगी जीते जी जो काम नहीं कर गए वो उनकी बेटियों ने किया और सरोज का परिवार, सरोज के पति रविवार को वहां पहुंचे और उन्होंने, जो खबर के मुताबिक मैं देख रहा हूं, समाजसेवी पुष्प अग्रवाल, ईदगाह के सदर अमीन हसीन खान की मौजूदगी में तेज लेखपाल को बुलाकर ज़मीन की पैमाइश कराई और ईदगाह से सटी ज़मीन पर कमेटी को कब्जा दे दिया। कमेटी ने बाउंड्री बनाने का काम शुरू कर दिया और इसमें जो अनीता और इनके जो पति हैं, सरोज रस्तोगी और अनीता के पति, उन्होंने भी इसमें मदद की। जाहिर है ये परिवार का एक सामूहिक फैसला है, लेकिन कहने को बहुत छोटी सी बात लगेगी, ठीक है 1-1.5 करोड़ की कोई ज़मीन गांव की दे दी तो दे दी, क्या हुआ। लेकिन जब ऐसे दौर में जब मरने मारने की बात हो रही हो, जब हिंदू राष्ट्र बनाने की कसम लेते वक्त बलिदान लेंगे और बलिदान देंगे का नारा बुलंद करके शपथ ली जा रही हो, जब भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए लड़ेंगे, मरेंगे और मारेंगे की शपथ ली जा रही हो, जब हर तरफ तनाव का माहौल पैदा किया जा रहा हो, जब एक धर्म विशेष को टारगेट करते हुए पूरी कौम को बदनाम करने की साजिशें रची जा रही हो, जब उन्हें भारत के खिलाफ पाकिस्तान परस्त या देश विरोधी घोषित करने की कोशिशें की जा रही हो, जब देश में नमाज और अजान को मुद्दा बनाकर मुसलमानों को टारगेट किया जाने लगे, जब दिल्ली से सटे गुरुग्राम जैसे इलाके में नमाज पढ़ते वक्त हुड़दंगियों की जमात पहुंच जाए और उन्हें नमाज अधूरी छोड़कर वहां से जाना पड़ जाए, जब देश के अलग अलग हिस्सों में कहीं हिजाब, कहीं हलाल, कहीं झटका, कहीं मस्जिद से आती आवाज़ें इतना बड़ा मुद्दा हो जाए कि तनाव की स्थितियां पैदा हो जाए, जब मुसलमानों को यह बताया जाने लगे कि भारत हिंदू राष्ट्र है या हिंदू राष्ट्र बनेगा और तुम्हारी औकात दोयम दर्जे की है, तब अनीता और सरोज उन हजारों मुसलमानों की दुआएं हासिल करती हैं। उनके लिए दुआएं की जा रही हैं क्योंकि उन्हें लगा कि इलाके के वो मुस्लिम जो उनके पिता के करीबी थे या उनके पिता धार्मिक सद्भाव के लिए, सांप्रदायिक सद्भाव के लिए जिस तरह से मिलजुल कर रहने का माहौल बनाने की एक बुनियाद थे, उसी काम उन्हें भी आगे बढ़ाना चाहिए। तो मुझे लगा कि ये कहानी आप तक पहुंचनी चाहिए और आप जैसे तमाम लोग, मैं अपील करूंगा कि सरोज और अनीता की ये कहानी, अनीता और सरोज का ये योगदान ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि देश को पता चले, उन तमाम हजारों लोगों को पता चले, लाखों लोगों को पता चले जो मैं कहूँगा नफरत का डबल डोज तो ले ही चुके हैं, अब बूस्टर डोज ले रहे हैं। और इसमें मीडिया, व्हाट्सएप और तमाम आईटी सेल के लोगों का ज़बरदस्त योगदान है जो उन्हें हर रोज़ सुबह शाम बताता है कि मुसलमानों से नफरत कैसे करो, ये मुसलमान कैसे देश के खिलाफ है और कैसे आपको हिंदू बनना है, ऐसा हिंदू जो मुसलमानों
से नफरत न करे तो उसका हिंदू होना गुनाह है। ऐसा माहौल बनाने की कोशिशें, साजिशें मैं कहूंगा हर रोज हो रही हैं, हर रोज हो रही हैं। हम सब उसके शिकार होते हैं। समझदारी यहां है कि आप सोचिए कि दरअसल वो कौन लोग हैं और उनका मकसद क्या है, उनकी सोच क्या है। और ऐसे लोग कभी इस देश में अमन चैन कायम नहीं होने देना चाहते। ये लोग दरअसल अमन चैन के दुश्मन हैं। ऐसे दुश्मनों तक भी ये वीडियो जरूर पहुंचाइए। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करता हूं दोस्तों। मैं भी इन दो बहनों को सलाम करता हूं, एक बार नहीं 1000 बार सलाम करूंगा। अनीता और सरोज, आप तक मेरा सलाम पहुंचे और काश आप दोनों से प्रेरणा लेकर ऐसे लोग देश में हर गली हर कस्बे में होने लगें तो स्थितियां बदलें।